ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, पार्ट 21। गाजियाबाद से ब्रह्मा कुमारी सुतीस बहन। मम्मा ने मुझे निर्भय और सच्चा रहना सिखाया। गाजियाबाद से ब्रह्मा कुमारी सुतीस बहन लिखती हैं कि मेरे माता पिता वैष्णो माता के पुजारी थे। वे हर वर्ष 3-4 बार वैष्णो देवी की यात्रा करने जरूर जाते थे। इस प्रकार घर में भक्ति पूजा का वातावरण था, जिससे शक्ति आराधना के संस्कार मेरे में भी आ गए। मैंने जब होश संभाला तब से मेरी भी आस्था वैष्णो माता में थी। मैं सोचा करती थी कि मैं भी ऐसी देवी बनूं, परंतु कैसे बनूं यह समझ नहीं थी। मैं अपने लौकिक पिताजी से बचपन में पूछा करती थी कि क्या मैं भी ऐसी देवी बन सकती हूँ। वे कहते थे तुम सच्ची दिल से इनकी पूजा किया करो तो ऐसी बन जाओगी। मैं जब अकेली बैठती थी तो मेरे यही विचार चलते थे कि मैं भी देवी बनूंगी। ऐसे ऐसे विचार बहुत अधिक चलते थे। मैंने एक बार स्वप्न में देवी माँ का साक्षात्कार भी किया। मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर बड़ा सा कमरा है, उसमें लाल लाइट दिखाई पड़ी तो मैं उस कमरे के अंदर चली गई। वहाँ एक सफ़ेद गद्दी, सफ़ेद बिस्तर और साथ में एक सफ़ेद कुर्सी थी, जिस पर सफ़ेद पोशाक में मम्मा बैठी थी। मैं इनकी तरफ बहुत खुशी से देखते हुए आगे बढ़ने लगी। मम्मा ने मुझे स्नेह भरी दृष्टि दी और प्यार से कहा तुम यहाँ रहोगी। यह वचन सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं मम्मा की तरफ देखती ही रही। कुछ समय पश्चात मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा बच्ची तुम जल्दी आओगी। इस प्रकार शक्ति स्वरूप स्थिति का साक्षात्कार मैंने किया। वह दृश्य मेरी आंखों में घूमने लगा। मैं मन ही मन माँ को याद करती रहती थी। आखिर वो दिन आ ही गया। उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया सन 1947 में, हम लाहौर से दिल्ली आ गए। उस समय मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा लौकिक परिवार दिल्ली सब्जी मंडी में रहता था। मैंने जो साक्षात्कार में मातेश्वरी का रूप देखा था वही याद आ रहा था। सदा यही आशा रहती थी कि मुझे माँ कब बुलाएंगी। इंतज़ार करते करते वह दिन भी आ गया। उस समय मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी। हम सुबह सुबह सैर करने यमुना नदी के किनारे जाते थे। अचानक क्या देखा कि वहाँ पर कुछ सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें बैठी हैं। आध्यात्म विज्ञान चर्चा चल रही थी। मैं इनको देखकर वहीं चली गई और सामने बैठ गई। दिल के अंदर इतना आकर्षण होने लगा कि ये मेरी अपनी ही है। दिल करने लगा कि मैं भी इनके पास ही रहने लगूं। फिर इन बहनों को एक धर्मशाला में ठहराया गया जो हमारे घर के पास ही थी। मैं वहाँ आती जाती रहती थी। एक दिन मैंने इन बहनों के पास कल्पवृक्ष का चित्र देखा जिसमें जगदम्बा माँ तपस्या में बैठी है। यह वही चित्र था जो मैंने पहले साक्षात्कार में देखा था। मैंने बहनों से पूछा कि माँ यह कहाँ है, क्या आप इनको जानते हो? उन्होंने कहा कि यह हमारी यज्ञ माता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मुझे देवी माँ मिलेंगी। ऐसे चलते चलते मुझे 3 वर्ष हो गए। मन में जिस प्राप्ति की आशा थी वह दिन भी आ गया। सन 1954 में मम्मा दिल्ली में पधारी। तब तक दिल्ली में कमला नगर सेवा केंद्र खुल गया था। मम्मा उसी सेवा केंद्र पर आई थी। मन बहुत अतीन्द्रिय सुख में झूम रहा था। हम मम्मा के स्वागत के लिए हार गुलदस्ते लिए खड़े थे। जब मम्मा गाड़ी से उतरी तो मैंने मम्मा को माला पहनाई तो मम्मा ने मुझे मेरे नाम से ही पुकारा, सुतीस कैसी हो? उन्होंने कहा जो चाहती थी मिल गया न। उसी समय स्नेहमयी शक्ति रूप माँ ने ऐसी दृष्टि दी कि मेरी खुशी का पारावार ही नहीं रहा, क्योंकि जिस माँ का मैंने साक्षात्कार किया था वही माँ मुझे मिल गई। उसके पश्चात मैंने ईश्वरीय पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। जितना समय मिलता मैं सेवा केंद्र पर ही रहती।
कई विघ्न आए परंतु मैं हारी नहीं। चलते चलते लौकिक परिवार वालों को कुछ लोगों ने संस्था के विपरीत व मेरे विपरीत उल्टा सुल्टा कहना शुरू कर दिया। मेरे ज्ञान में आने के 1 वर्ष पहले ही मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। अतः भाइयों ने मुझे संस्था में जाने से रोकना चाहा और कहा कि हमें दुनिया में रहना है, इस दुनिया के सब नियम निभाने हैं। वैसे भी सारा जीवन कोई बिना शादी किए अकेला नहीं रह सकता। सब मुझे समझाते थे कि वहाँ नहीं जाना, परंतु मैं रुकी नहीं। तब इन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, ये ठीक हो जाएंगी। परंतु मेरी पूरी लगन भगवान से लग चुकी थी। ऐसे कई प्रकार से इन्होंने विघ्न डाले, परंतु मैंने कभी मम्मा बाबा का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी परीक्षाएं पार करके मैं सन 1956 में पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। कुछ समय मम्मा बाबा दिल्ली में राजौरी में रहे, मैं भी इनके संग वहीं रही। वहाँ मम्मा ने मुझे ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना सिखाया। अन्य आत्माओं को आध्यात्मिक पढ़ाई का कोर्स देना भी सिखाया। बुराइयों की बलि लेकर कष्ट हरने वाली सुखदाई माँ। सबसे पहले मैंने एक वृद्धावस्था वाले भाई को कोर्स कराया। वह भाई शराब बहुत पीता था। उसे शराब छोड़ना मुश्किल लगता था, परंतु उसे ज्ञान भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अचानक ही वह सुबह सुबह क्लास में आ गया। जब मम्मा की मुरली चल रही थी, वह बड़े ध्यान से मुरली सुनता रहा। अंत में वह उठकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। ऐसे कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। मम्मा ने उसे ममतामयी दृष्टि दी। उसने मम्मा से बहुत माफ़ी मांगी। अपनी यह कमजोरी मम्मा के आगे रख दी और कहा कि मुझे इस बुराई से छुड़ा दो। तब मम्मा ने कहा कि यह कमी मुझे दे दो। इस प्रकार उस व्यक्ति का उद्धार हो गया। मम्मा सबके कष्ट स्नेहमयी दृष्टि और शुभ भावना से दूर कर देती थी। मैं 6 मास मधुबन में रही, जहाँ मम्मा ने मुझे अपनी मीठी शिक्षाओं से निर्भयता का और सच्चाई का गुण सिखाया। मम्मा कहती थी, यज्ञ माता पिता के साथ सच्चा रहने से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ऐसे हमारी मातेश्वरी हर तरह की शिक्षा दिया करती थी। अहमदाबाद से सरला दीदी। माँ सरस्वती ने ही मुझे गुरुमुखी लिखना पढ़ना सिखाया। अहमदाबाद से दीदी सरला जी मम्मा के संबंध में अपना अनुभव सुनाती हैं कि मीठी मम्मा से जो मधुर मिलन इस जीवन में हुआ है और अलौकिक अनुभव और प्राप्ति हुई है, उसका वर्णन करने में मुझे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है। आज से 49 ईयर पहले मुंबई माटुंगा में हमारे पड़ोस में ब्रह्मा कुमारी बहनें पधारी थी और सबसे पहले हमारी मुलाकात ब्रिजेंद्र दादी से हुई। ब्रिजेंद्र दादी होली मनाने आबू जाने वाली थी। वो हमारी लौकिक नानी और बड़ी बहन को साथ ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि वे आश्रम में आते जाते रहते थे। तब मैंने एसएससी की पढ़ाई पूरी की थी। हमने कहा हमें भी मधुबन ले चलो। मैं भी उनके साथ आबू चली आई। उस समय कोटा हाउस और धौलपुर हाउस में आश्रम था। मुझे उस समय यह पता नहीं था कि पिताश्री कौन है, मातेश्वरी कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। जब वहाँ पर पहुँचे तो हॉल में एक संदली पर पिताश्री और दूसरी संदली पर मातेश्वरी विराजमान थे। उस समय 5-6 सेवा केंद्र ही पूरे भारत में थे और इन सब सेवा केंद्रों से थोड़े थोड़े बहने भाई होली मनाने पहुँचे थे। हम भी होली मनाने पहुँच गए थे। बाबा मम्मा के साथ हमने होली मनाई। उससे हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। साधना देवी बन मातृदेवी बन गई। मम्मा कुमारी होते हुए भी पुरुषार्थ करके मातेश्वरी यज्ञ माता बनी और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ी। उनको देख हमें उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली थी। बाबा ने हमें हंसी में पूछा था, बच्ची तुम्हें मम्मा जैसा बनना है? बनना है तो मम्मा की पूंछ पकड़ लो,
अर्थात मम्मा का अनुसरण करो। कहते हैं कि कामधेनु की पूंछ पकड़ने से इस संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। वैसे तुम्हें भी मम्मा जैसा बनना है तो मम्मा की पूंछ पकड़ो। मंत्रमुग्ध करने वाले 2 शब्द। मम्मा संगीत विद्या में प्रवीण थी। उनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। मम्मा पूरी रात योग लगाकर पुरुषार्थ किया करती थी। पुरुषार्थ के प्रति उनको बहुत लगन और प्रीत थी। इन बातों ने हमें भी उन जैसा बनने की प्रेरणा दी। जब भी बाबा मम्मा को बुलाए अथवा कोई सेवा बताए तो मम्मा के मुख से 2 शब्द ही निकलते थे, जी बाबा। इन 2 शब्दों में बाबा के प्रति उनका सम्मान और स्नेह इतना भरा रहता था कि सुनने वालों को वो शब्द मंत्रमुग्ध कर देते थे। दैवी सभ्यता के संस्कार भरने वाली आदि शक्ति। मम्मा हमें शिक्षा देती थी कि आपस में जब बात करते हैं तो बहुत धीमे स्वर में करनी है। यहाँ तक कि 2 बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देना चाहिए। मम्मा चलती भी ऐसी थी कि किसी को भी पता नहीं पड़ता था कि मम्मा आई और कब गई। मम्मा कहती थी कि बच्चे हमारी चलन भी ऐसी हो कि धरती को कष्ट न हो। कई लोग ऐसे चलते हैं जैसे कि रावण। कहानियों में आता है रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, कांपती थी। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए हमारी चाल देवताओं जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मम्मा ने यह भी सिखाया कि कैसे एक दूसरे को बुलाना होता है। जब हम मुंबई में रहते थे तो हमारे घर के सामने हमारी नानी का घर था। जब हमें किसी को बुलाना होता था तो हम अपने घर में ही रहकर आवाज़ से बुलाते थे कि इधर आओ, यह बात सुनो। एक बार वहाँ क्लास में मम्मा ने सुनाया कि एक दूसरे को जोर से आवाज़ देकर नहीं बुलाना चाहिए। उस व्यक्ति के नज़दीक जाकर कहो, आपसे हमें कुछ बात करनी है, आप आओ। इस प्रकार शांति से, प्रेम से और धीमे स्वर से बोलना चाहिए। मम्मा कहती थी कि आप देवता बनते हो। देवता कभी जोर जोर से हंसते नहीं, बोलते नहीं और चलते नहीं। सब कुछ धीमे शांति से करते हैं। अतः आपको भी ऐसे ही चलना चाहिए। मम्मा कहती थी कि अगर कोई आपको शिक्षा देता है तो उसको प्यार और संयम से सुनना चाहिए। उसी समय उनको यह नहीं कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैंने किया ही नहीं। हो सकता है कि वह बात अभी लागू नहीं होती हो, शायद भविष्य में काम आने वाली हो। इसलिए शिक्षा को मान देना चाहिए, उसे सम्मान से स्वीकार भी करना चाहिए। मुझे रंगीन कपड़े पहनने का और 2 चोटी बनाने का बहुत शौक था। एक दिन रात्रि को मैं ब्रिजेंद्रा दादी के साथ मम्मा को गुड नाइट करने गई थी। तब मम्मा ने कहा, सरला, तुमने देवियों की तस्वीर देखी है? उनके बाल कैसे दिखाते हैं? मैं चुप रही। फिर मम्मा ने कहा, देवियों के बाल या तो खुले रहते हैं या एक ही चोटी होती है। ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरी दोनों चोटियों को खोलकर हमेशा के लिए एक बना दिया। इस प्रकार मम्मा बच्चों को कदम कदम पर सावधानी और शिक्षा देती थी। यहाँ तक कि मम्मा ने ही मुझे साड़ी पहनना सिखाया, गौमुखी लिखना पढ़ना सिखाया। लौकिकता की बलि लेने वाली काली माँ, मम्मा ने ही हमें बाबा को अर्पण किया। मम्मा हंसी में कहती थी, सरला, यह मम्मा माँ भी हैं और काली भी हैं। काली तो तुम्हारी बलि जरूर लेंगी। मैं मुस्कुराती थी। मेरी लौकिक माँ की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। एक दिन सभा में ही मम्मा ने मुझे ललकारा कि तुम अपनी एक माँ के लिए खुद जगत माता बनने से वंचित रहोगी। यह बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई। मैं उसके बाद ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने के लिए तैयार हो गई। मेरी बड़ी और छोटी बहन भी थी। वे हमारी लौकिक माँ की देखभाल करने लगी। इस प्रकार माँ काली ने मेरी बलि लेकर मुझे शिव पिता को अर्पित कर दिया।
मुझे कर्म बंधन और लौकिक बंधन से छुड़ा दिया। समर्पित होने के बाद मम्मा ने पहले मुझे ब्रिजेंद्रा दादी के पास ही रखा था। कुछ समय के बाद मम्मा ने पूछा, सरला तुम पूना जाओगी? मैंने कहा, मम्मा आप जो कहेंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जाऊंगी। तब मम्मा ने पूना भेजते समय मुझे ऐसी शिक्षा और हित वचन उच्चारे कि सब अपना सो बाबा का समझ, निमित्त भाव से सेवा करना, आगे बढ़ते रहना, सब कुछ करते हुए गुप्त पुरुषार्थी बनकर रहो। मम्मा कहती थी हमारा पुरुषार्थ सदा गुप्त होना चाहिए, दिखावा नहीं। सेवा छोड़कर सबसे अलग होकर योग में नहीं बैठना है। सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा भी खुद ऐसे ही करती थी। मम्मा को देख मुझे कभी शीतल माँ का, कभी काली माँ का अनुभव होता था। मम्मा जगदम्बा ही थी, देवी थी, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ थी। ओम शांति। पार्ट 21, पेज नंबर 209 से 216।